हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मैंने बात की थी इसका जो स्केलेटन और उसके अंदर एलिमेंट्स की मैंने बात कर ली थी। अपना जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें बात हो गई थी। आज हम बात करेंगे इस पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स की बात करेंगे। कौन कौन सी नॉन मेटल्स होती हैं, कौन कौन सी मेटल्स होती हैं और कौन कौन सी मेटेलॉइड्स होती हैं। धातु, अधातु और उपधातु की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेटेलॉइड्स की, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब उपधातु की बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो पीरियोडिक टेबल में मेटेलॉइड्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले बात आती है मेटेलॉइड्स की। तो मेटेलॉइड्स किस में मिलती है, किस ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं? ये पी ब्लॉक में। मेटेलॉइड्स किस में मिलेंगे? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक में कौन कौन सी मेटेलॉइड्स हैं उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। देखना, सबसे पहले मैं मेटेलॉइड्स लिख रहा हूं, देखना कौन कौन सी। तो 7 मेटेलॉइड्स हो गई। कितनी हो गई? 7। कौन कौन सी? एक तो सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, Sb का मतलब क्या हो गया? ये एंटीमनी, एसिस सेलेनियम और जी क्या हो गया? जर्मेनियम। तो ये क्या हो गई? टोटल 7 मेटेलॉइड्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में। किस में होती हैं? पी ब्लॉक के कैटेगरी में आते हैं। पी ब्लॉक में होती हैं ये तीन सातों की सातों मेटेलॉइड्स। अब ट्रिक क्या होगी, इसको याद करने का तरीका क्या है वो ट्रिक मैं बता देता हूँ। ट्रिक क्या होगी देखना बच्चों ध्यान से, फनी ट्रिक है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान मेरे याद रख लें इसको। सीमा ऐसी तेरी आंटी सबसे जवान। किसी भी तरीके से बच्चों याद कर सकते हो ट्रिक को। तो ट्रिक क्या होगी? मेटेलॉइड्स को याद रखने की ट्रिक क्या है? सीमा ऐसी तेरी आंटी सबसे जवान। इसका मतलब सीमा ऐसी तेरी आंटी सबसे जवान। इसका मतलब सीमा का मतलब सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, Sb का मतलब एंटीमनी, ऐसी सेलेनियम और G का मतलब है जर्मेनियम। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो ये बात होगी किसकी? मेटेलॉइड्स की। पीरियोडिक टेबल में कितनी मेटेलॉइड्स होती हैं? 7 मेटेलॉइड्स। कौन कौन सी? ट्रिक मैंने बता दी। तो आप सबसे पहले इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं मेटल और नॉन मेटल्स पर। चलिएगा बच्चों, तो ये मेटेलॉइड्स किस में होती हैं? पी ब्लॉक की कैटेगरी में। अब बात आती है मेटेलॉइड्स की। अगर मैं बात करूं इनमें मेटेलॉइड्स, देखना ध्यान से, पी ब्लॉक में होती है। इसका मतलब अगर मैं स्केलेटन की बात करूं, ये पीरियोडिक टेबल का क्या है? स्केलेटन। देखना ध्यान से, स्केलेटन बना रहा हूं मैं। कुछ इस तरीके का क्या होता है? पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा ये मेटेलॉइड्स पी ब्लॉक में होती हैं। पी ब्लॉक का मतलब ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये यहाँ पे एफ ब्लॉक। यहाँ पे क्या होगा? एफ ब्लॉक होगा। तो देखना, इस पी ब्लॉक की बात कर रहा है, ये मेटेलॉइड्स कहाँ होती है? इस पी ब्लॉक के अंतर्गत कितनी आती है मेटेलॉइड्स? 7 आती हैं। 7 में से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस एरिया में क्या मिलेंगी? मेटेलॉइड्स मिलेंगी। जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी, सीमा तेरी ऐसी आंटी सबसे जवान। तो इस तरीके से इस ट्रिक को अकॉर्डिंग कितने होगी? टोटल मेटेलॉइड्स 7 हो गई। तो इस कैटेगरी में क्या मिलेगी? मेटेलॉइड्स मिलेगी। अब क्या बोला जाता है, ये जो मेटेलॉइड्स हैं, मेटेलॉइड्स की जो लेफ्ट साइड है, मेटेलॉइड्स की ये जो लेफ्ट साइड है, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट। यहाँ पे मेटेलॉइड्स है, मेटेलॉइड्स की लेफ्ट साइड में क्या मिलेगी? मेटल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? मेटल्स। और ये जो
मेटेलॉइड्स हैं इसकी राइट साइड में, राइट साइड का मतलब ये इसकी कौन सी साइड है, राइट साइड में एलिमेंट्स कुछ प्रेजेंट होंगे, ये उसकी क्या है, राइट साइड। तो राइट साइड में क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स। राइट साइड में क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स। और इसके ऊपर भी, इस मेटेलॉइड्स के ऊपर भी क्या मिलेंगी, नॉन मेटल्स मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि उपधातुओं के मेटेलॉइड्स के लेफ्ट साइड में तो सभी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, और राइट साइड में क्या मिलती है, राइट साइड और अपर साइड में क्या मिलती हैं, नॉन मेटल्स मिलती हैं। इस तरीके से याद रखना होता है। तो इस कैटेगरी में क्या थी, पी ब्लॉक में टोटल 7 मेटेलॉइड्स, और लेफ्ट साइड में मेटल, राइट साइड में और अपर साइड में नॉन मेटल्स। इस तरीके को इसको ध्यान में रखना है। अब देखना ध्यान से, अब बात आती है यहाँ पे टोटल पेरियोडिक टेबल में टोटल यहाँ पे अपने एलिमेंट्स जो किए थे, इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स शो किए थे, 112 एलिमेंट, 112 एलिमेंट्स की अपन बात की थी। अब देखना इन 112 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने तो मेटेलॉइड्स होंगे, कितने मेटल्स होंगी और कितने नॉन मेटल्स होंगी, उसकी मैं बात कर लेता हूं अलग अलग। तो देखिएगा ध्यान से, 112 एलिमेंट्स में सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे 112 एलिमेंट्स में 7 तो क्या होती हैं, मेटेलॉइड्स, 7 क्या होती हैं, मेटेलॉइड्स। 17 क्या होती हैं, नॉन मेटल, 17 क्या होती हैं, नॉन मेटल्स। और इसके अलावा जितने भी बचे वो क्या है, मेटल। इस तरीके से इसको मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किस तरीके से, 112 एलिमेंट्स में अगर मैं बात करूं 7 तो क्या होती है, मेटेलॉइड्स, 17 क्या होती हैं, नॉन मेटल्स, और अदर क्या होगी, सभी जितनी भी बच गई वो रिमेनिंग वो क्या होगी, मेटल्स। इस तरीके से इसमें ध्यान रखा जाता है। पेरियोडिक टेबल में 112 एलिमेंट्स में से धातु, अधातु और उपधातु की बात हो गई। इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। इस स्केलेटन को आप थोड़ा सा बना ले जिससे ये चीजें याद रहे। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो ये बात हो गई पेरियोडिक टेबल की कि पेरियोडिक टेबल में 112 एलिमेंट्स में से 7 तो क्या होती है, उपधातु, 17 क्या होती है, धातु, और अदर कितनी हो गई, मेटल। इसका मतलब मेटल संख्या में क्या है, ज्यादा है। मेटल्स क्या है संख्या में ज्यादा कंपेरेटिवली नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो आवर्त सारणी का जो अधिकतम भाग बोला जाता है, आवर्त सारणी का अधिकतम भाग किससे बना होता है, मेटल से बना होता है, क्योंकि इसमें मेटेलॉइड्स की संख्या कम है, नॉन मेटल्स कम है, ज्यादा क्या है, मेटल्स। तो क्या बोला जाता है, आवर्त सारणी का अधिकतम भाग किससे बना होता है, धातुओं से बना होता है। स्टेटमेंट लिख लो, आवर्त सारणी का अधिकतम भाग धातुओं से बना होता है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। आवर्त सारणी का अधिकतम भाग किससे बना होता है, ज्यादातर क्या मिलती हैं, मेटल्स मिलती हैं। अब मेटल्स की बात हो गई। आवर्त सारणी का अधिकतम भाग धातुओं से मिलकर बना होता है। 112 एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल में अपन ने रिप्रेजेंट किए थे पिछले वाले लेक्चर में। 112 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत कितने एलिमेंट्स तो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होंगे। कितने एलिमेंट्स है, लिक्विड फॉर्म में होंगे। कितने एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में होंगे, और कितने एलिमेंट है गैसीय फॉर्म में होंगे। इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 112 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। तो लिक्विड फॉर्म में मिलने वाले कौन कौन से होंगे, देखना। एक तो इसमें आता है सीजियम, एक आता है फ्रोंसियम, फ्रेंसियम, Fr, एक आता है इसमें गैलियम, एक आता है ब्रोमीन, और एक आती है इसमें मरकरी। ये वो एलिमेंट्स हैं जो पेरियोडिक टेबल में किस फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। अब बात आती है गैसीय की। ऐसे एलिमेंट्स जो गैसीय फॉर्म में मिलते हैं 112 एलिमेंट्स हैं, उसमें मैं बात कर लेता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम गैस, हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम गैस है। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो और कौन कौन सी, जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो
नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये क्या हो गई, ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में मिलते हैं, टोटल 100 गैसीय फेज में मिलते हैं। 112 एलिमेंट्स में से गैसीय फॉर्म में मिलते हैं ये। तो कितनी गैस है, तो कितने लिक्विड फॉर्म है और कितने सॉलिड। इसके अलावा ये गैसीय फेज हो गई, ये लिक्विड फेज होगी। इसके अंदर जो मिलने वाले लिक्विड फॉर्म और ये गैसीय फॉर्म। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग होंगे, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग जो बच गए वो किस में आएंगे, सॉलिड फॉर्म में। तो लिक्विड और गैसीय फेज के अलावा जितने भी और किस में बचेंगे, वो सॉलिड। उनकी नेचर क्या होगी, सॉलिड होगी। तो टोटल लिक्विड 112 एलिमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो लिक्विड एलिमेंट्स कितने हो गए, 5। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5। तो लिक्विड 112 में से 5 तो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और गैसीय फेज की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल गैसीय एलिमेंट्स कितने हैं, 11। 112 में से 11 तो क्या है, गैसीय एलिमेंट, और 5 क्या है, लिक्विड फॉर्म में 5 एलिमेंट्स, और बाकी सभी जितने भी बच गए वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में। इस तरीके से कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये बात हो गई पेरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, मेटल्स एंड अधिकतम भाग किससे बना होता है, मेटल से। इसमें से मैंने डिवाइड कर दिया 112 एलिमेंट्स में से कौन सा तो लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सॉलिड फॉर्म में और कौन है गैसीय फॉर्म में होता है। इसको सबसे पहले आप उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से। अब अपने को क्या पूछ ले कोई, जैसे नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में पूछ ले, लिक्विड नॉन मेटल। पेरियोडिक टेबल में क्या पूछ ले, लिक्विड नॉन मेटल्स, द्रव अधातु। द्रव अधातु कौन सी होती है यहाँ पे, तो आंसर क्या देना है, ब्रोमीन। द्रव अधातु क्या होती है, ब्रोमीन होती है। लिक्विड नॉन मेटल कोई पूछ ले तो क्या कौन सी बतानी है, ब्रोमीन। अब देखना, गैलियम की मैं बात कर रहा हूं, गैलियम। तो अभी अपन ने पढ़ा, गैलियम की बात कर रहे थे। अभी अपन ने क्या पढ़ा, 112 एलिमेंट्स में से लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, गैसीय फॉर्म की। तो लिक्विड फॉर्म कितनी थी, टोटल 5 थी। 5 में कौन कौन सी, सीजियम, फ्रेंशियम, और कौन कौन सी थी, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन। ये क्या थी, सभी लिक्विड फॉर्म में थी। बाकी सभी अगर मैं बात करूं गैसीय फेज की, तो गैसीय कितनी थी, टोटल 11 एलिमेंट्स, बाकी सभी बचे वो सॉलिड फॉर्म में। अब देखना, गैलियम की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, किसकी, गैलियम की। गैलियम क्या है, लिक्विड फेज। इसकी फेज क्या होती है, लिक्विड फेज। लिक्विड फेज या लिक्विड फॉर्म क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है गैलियम। अब अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, कोई प्रॉब्लम क्या पूछ ले, गैलियम की फेज रूम टेम्परेचर पर क्या होगी। एट रूम टेम्परेचर गैलियम कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता। गैलियम नॉट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड फॉर्म। तो मैंने क्या कहा, गैलियम में थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। गैलियम क्या होता है, वैसे तो लिक्विड फेज होती है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर पूछ ले, एक रूम टेम्परेचर पर अगर इसको पूछ ले, तो गैलियम कभी भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। रूम टेम्परेचर पर इसकी प्रकृति क्या नहीं होती, लिक्विड या द्रव नहीं होती। इस चीज को ध्यान में रखना। तो कोई पूछ ले लिक्विड नॉन मेटल क्या होती है, ब्रोमीन। और लिक्विड फेज के गैलियम की अगर कोई कंडीशन अप्लाई कर दे कि रूम टेम्परेचर पर गैलियम कभी भी क्या नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। इसको उतार लें आप, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं, पता होनी चाहिए। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं अपन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की।
देखना ध्यान से। तो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आवर्त के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आवर्त की। आवर्त कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7 होते हैं। कितने एलिमेंट, कितने होते हैं पीरियड, 7 पीरियड। अब देखना यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एलिमेंट या तत्व लिख देता हूँ। तो फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व आते हैं, 2। सेकेंड आवर्त में कितने तत्व आएंगे, 8। थर्ड आवर्त में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8। फोर्थ में कितने आते हैं, 18। फिफ्थ में कितने आते हैं, 18। सिक्स्थ में कितने आएंगे, 32। और सेवन्थ में कितने आएंगे, 26। तो फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट्स। अब कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट्स आते हैं, वो भी किस ब्लॉक के होंगे, दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट। सेकेंड आवर्त में 8 एलिमेंट्स आते हैं, कितने आते हैं, 8 एलिमेंट्स, किस ब्लॉक के होंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड आवर्त में टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, 8 आते हैं। कौन कौन से, किस ब्लॉक के होंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट। फोर्थ आवर्त की अगर मैं बात करूं, टोटल 18 एलिमेंट्स आते हैं, किस किस ब्लॉक के आएंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, फिफ्थ पीरियड की, टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, 18, किस किस ब्लॉक के होंगे, एस, पी और किसके होंगे, डी, एस, पी, डी। अब देखिएगा सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं, सिक्स्थ पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे 32 की अगर मैं बात करूं तो किस किस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, एस, पी, डी और एफ। चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होंगे, इसे सिक्स्थ आवर्त में, सिक्स्थ पीरियड में। अब सेवंथ में कितने होते हैं टोटल एलिमेंट्स, 26 किस ब्लॉक के होंगे, एस, पी का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, डी का होगा और एफ का होगा। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट किस में प्रेजेंट होंगे, सेवंथ पीरियड में। अब देखना इसी के अकॉर्डिंग इनको नाम रख दिया गया है। पीरियड्स का नाम क्या क्या रखा गया, देखना, आवर्त का नाम, आवर्त का नाम क्या रखा गया। सबसे पहले फर्स्ट आवर्त को, इसमें इन दोनों आवर्त की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इसमें सबसे कम एलिमेंट है, इसके लिए इसको क्या बोला गया, अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त बोल दिया। अब अगर इन दोनों की बात करूं, यहाँ पे एटम, दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इसको क्या बोल दिया, लघु आवर्त। इसको क्या बोल दिया, लघु आवर्त। इसको क्या बोला, अति लघु आवर्त। अब बात करें इन दोनों की, यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या क्या है, सेम, 18। इसको क्या बोल दिया, इसको बोला दीर्घ आवर्त। इसको क्या बोला, दीर्घ आवर्त। यहाँ पे एलिमेंट सबसे ज्यादा है 32, इसको क्या बोल दिया, अति दीर्घ आवर्त। यहाँ पे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सेवंथ पीरियड में 26 है, 26 एलिमेंट्स हैं। जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज होगी वैसे वैसे इसके अंतर्गत आते जाएंगे एलिमेंट्स। तो इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट पीरियड, अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर डिफाइन नहीं है एलिमेंट्स की अपन बात करें तो 26 एलिमेंट्स है, जैसे जैसे खोज और होगी वैसे वैसे एलिमेंट्स इसमें रखते जाएंगे। तो इसको क्या बोल दिया, अपूर्ण आवर्त। तो ये इसकी कैटेगरी वाइज पीरियड के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे इसमें, और आवर्त का नाम, इस आवर्त को क्या क्या बोला गया, इसकी मैंने बात बता दी। जल्दी से आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब बात करता हूं मैं लोकेशन की। थोड़ी लोकेशन आप लोगों को थोड़ी बता देता हूं मैं, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। देखना ध्यान से, थोड़ी लोकेशन की बात कर लेता हूं मैं सभी ब्लॉक्स की। एस ब्लॉक की बात करूंगा, पी ब्लॉक की, बी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की। अब देखना, अगर सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे पीरियड की, किसकी बात करूं,
पीरियड, आवर्त की बात कर रहा हूँ। और किसकी बात करूँगा? ग्रुप की। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का आवर्त कौन सा होगा? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस ब्लॉक के आवर्त की, तो 1 से लेके 7 तक, 1 to 7, 1 से 7 तक क्या होते हैं? एस ब्लॉक प्रेजेंट होता है। एस ब्लॉक में 1 से 7 तक क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। ये बात अपने को कंफर्म करनी हो, यहाँ से 1 से 7 आवर्त होते हैं एस ब्लॉक में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ वर्ग की, तो वर्ग इसमें कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। वर्ग कौन कौन से होंगे एस ब्लॉक का? फर्स्ट और सेकंड वर्ग। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आवर्त की सबसे पहले बात की जाए। आवर्त यहाँ से कौन सा होगा? 2 से लेकर 6 तक। आवर्त पी ब्लॉक में आवर्त कौन सा होगा? 2 से स्टार्ट होगा और 6 तक आवर्त होगा। 2 से 6 तक का क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। अब बात आती है ग्रुप की। अब देखना, ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ग्रुप क्या बोला जाता है? ग्रुप की बात करूं तो यहाँ से ग्रुप बोला जाएगा, पी ब्लॉक की बात हो रही है तो देखना पी ब्लॉक में 13 से 18 तक था। देखना 13 से 18 तक पी ब्लॉक का वर्ग इसमें कौन सा होगा? पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक का क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक। और आवर्त की अगर बात करें तो आवर्त क्या बताना है? 2 से 6। इसका मतलब सेकंड आवर्त, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आवर्त क्या होते हैं? पी ब्लॉक में होते हैं। और वर्ग 13 से 18। अब डी ब्लॉक की बात की जाए, डी ब्लॉक में सबसे पहले आवर्त की बात की जाए तो आवर्त इसमें कौन कौन से आएंगे? 4 से लेके 7 तक, 4 to 7, 4 से लेके 7 तक क्या आते हैं? डी ब्लॉक में आवर्त आते हैं। अब वर्ग की बात की जाए तो वर्ग कहाँ से स्टार्ट होगा? इसमें 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। और आवर्त क्या होंगे? 4 से लेके 7 तक। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ मैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। अब देखना एफ ब्लॉक की अगर बात की जाए तो एफ ब्लॉक में 6th और 7th, छठा और सातवां वर्ग, दो ही क्या होते हैं? आवर्त होते हैं इसमें, सॉरी आवर्त है, छठा और सातवां आवर्त एफ ब्लॉक में क्या होते हैं? एफ ब्लॉक कहाँ होगा? छठे और सातवें आवर्त में होगा। वर्ग कौन से वर्ग में होगा? देखना वर्ग बोला जाता है तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग में, और छठे और सातवें वर्ग में क्या होगा? एफ ब्लॉक। तो ये लोकेशन हो गई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसको आप जल्दी से आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो लोकेशन पता होनी चाहिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं इजीली। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स की बात कर ली थी। अब बात आती है ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, उन एलिमेंट्स की नोमेनक्लेचर कैसे होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अपनी हेडिंग क्या होगी देखिएगा बच्चों ध्यान से, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स which have Z एटॉमिक नंबर Z greater than 100, Z greater than 100। तो उन एलिमेंट्स का नामकरण बताना है जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 100 से क्या होता है? ज्यादा होता है। उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये जो आईपीएससी नेमिंग थी, आईपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है आईपीएससी के अकॉर्डिंग। तो देखना सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नंबरिंग। ये जो 100 से ज्यादा होंगे इसका मतलब 101, 102, 103 एंड 101। इस तरीके से ये जो नंबरिंग होगी इसको नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ा जाएगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर्स को पढ़ने का तरीका क्या होगा? आईपीएससी अकॉर्डिंग, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होगा, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो नंबर्स है उसको रीड आउट करने का तरीका क्या होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इनके लिए रूट वर्ड क्या लगाना है? रूट वर्ड,
रूट वर्ड ध्यान में रखना होगा, तभी इनकी नोमेनक्लेचर अपने को इजीली समझ में आएगी। देखिएगा ध्यान से, नंबरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिएगा बच्चों, 0 को रीड आउट करने का तरीका, इसके नोमेनक्लेचर की बात करें अपन, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, 0 को रीड आउट करने का तरीका क्या होता है? इसको बोला जाता है रूट वर्ड नील। रूट वर्ड क्या होता है? नील। नील का मतलब 0 ही होता है। वैसे रूट वर्ड इसको पढ़ने का तरीका होता है, जब नोमेनक्लेचर में 0 कहीं भी मिलेगा अपने उसको क्या काम में लेना है? रूट वर्ड है, आईपीसी नेमिंग के अंतर्गत है। इसके अंदर जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? नील। 1 को क्या बोला जाता है? अन। 2 को क्या बोला जाएगा? बी। बाई बोल सकते हो, बी बोल सकते हो। 3 नंबर को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे 3 नंबर को बोला जाता है ट्राई। 3 नंबर को क्या बोला जाएगा? ट्राई। 4 को क्या बोला जाता है? क्वेड। 4 को क्या बोला जाता है? क्वेड। 5 को क्या बोला जाएगा? पेंट। 5 को क्या बोला जाएगा? पेंट। 6 को क्या बोला जाएगा? हेक्स। 6 को क्या बोला जाता है? हेक्स। 7 को क्या बोला जाएगा? सेप्ट। 8 को ऑक्ट। 8 को क्या बोला जाएगा? ऑक्ट। 9 को क्या बोला जाता है? इन। तो ये इनको रीड आउट करने का तरीका होता है, इनकी नोमेनक्लेचर के अंतर्गत इसमें काम आएंगे। देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम भी मैं इसमें आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके। सबसे पहले ये रूट वर्ड याद होने चाहिए सभी नंबरिंग के लिए। रूट वर्ड अलग अलग होते हैं। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, बी, ट्री, क्वेड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। इस तरीके से 9 के लिए इन होगी। तो ये रूट वर्ड याद होने चाहिए नंबर्स के लिए। ये किसके लिए? जब एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, उनका नामकरण कैसे होगा? अब देखना, जब ये रूट वर्ड याद होने लग गए उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा, इन सभी रूट वर्ड का, तीनों अंकों का अगर मैं बात करूं, अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा तो ये जो एटॉमिक नंबर है, इन एटॉमिक नंबर का क्या होगा? तीनों का रूट वर्ड लिखने के बाद, तीनों अंकों का रूट वर्ड, तीनों अंकों का रूट वर्ड लिखने के बाद, तीनों अंकों का रूट वर्ड लिखने के बाद क्या ध्यान में रखना है? इसके लास्ट में, तीनों अंकों का रूट वर्ड एक साथ लिखने के बाद लास्ट में क्या लगा देना है? सफिक्स। लास्ट में एज ए सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या हो गया? अनुलग्न। सफिक्स क्या लगाना है? IUM। इन्वर्टेड कॉमा में लगा रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखिएगा। IUM लगाना है। मैंने कहा जब भी एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, उसकी नोमेनक्लेचर करनी हो उन एलिमेंट्स की, तो क्या ध्यान में रखना? सबसे पहले ये रूट वर्ड याद होने चाहिए सभी नंबरिंग के लिए। अलग अलग नंबर के लिए मैंने बता दी, डिफरेंट नंबर के लिए याद होना चाहिए। उसके बाद अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा, इसका मतलब उसमें 3 अंक होंगे, तो तीनों अंकों का जब रूट वर्ड कंटिन्यू लिखने के बाद, रूट वर्ड इसमें से देख के लिख लेना चाहिए किस तरीके से याद करो, उसी के अकॉर्डिंग तीनों का क्या होगा? रूट वर्ड लिखने के बाद, रूट वर्ड लिखने के बाद लास्ट में जो सफिक्स लगाना है एज ए सफिक्स, या लास्ट में जो इनको तीनों को लिखने के बाद अनुलग्न लगाना है, सफिक्स लगाना है, वो क्या लगाना है? IUM लगा देना है। कैसे लगाना है उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिएगा बच्चों, अब मैं थोड़ी आपको इसकी नोमेनक्लेचर समझा देता हूँ। ये जो अपने रूल बोले हैं रूट वर्ड के अकॉर्डिंग IUM कैसे लगाना है, सफिक्स को कैसे काम में लेना है, देखिएगा ध्यान से। 1 बाय 1 अपन 100 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? टोटल 112 एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां तक जाऊंगा। देखना, 100 से ज्यादा का मतलब 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112।
कितने हो गए टोटल 112 एलिमेंट्स। इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, 101 एटॉमिक नंबर वाले का एटम का एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो उसका पता करने के लिए अपने को क्या करना है, रूट वर्ड्स को याद रखना है। रूट वर्ड में सबसे पहले वन को क्या बोला जाता है, रूट वर्ड क्या होता है, अन। अब देखिएगा इसमें अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अन। जीरो को क्या बोला जाएगा, जीरो को नील बोला जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अन नील। उसके बाद वापस वन आ गया, वन को क्या बोला जाता है, अन। मैंने कहा इन तीनों को एक साथ लिखने के बाद, इन रूट वर्ड्स को तीनों को एक साथ लिख दिया, अन नील अन। इसके बाद क्या लगाना है, लास्ट में सफिक्स लगाना है, सफिक्स या अनुलग्न लगाना है। उसमें मैंने कहा इन तीनों को एक साथ लिखने के बाद सफिक्स क्या लगता है, IUM, EM लगता है, IUM। इसके बाद अपन क्या लगा देंगे, IUM एज ए सफिक्स। तो ये नाम हो गया इस एटम का अननील अन्नियम। क्या हो गया, अननील अन्नियम। या इसकी मैं देखना इसको, अन यू, नील का मतलब एन, और यहां से अन्यम की बात करूं तो यहां से क्या होगा, एक क्या ले लेता हूं, यू ले लेता हूं। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, UNU। UNU नाम हो गया किसका, 101 नंबर एलिमेंट्स का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 101 है। तो अननील अन्नियम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 101 नंबर एलिमेंट का। अब देखिएगा ध्यान से, उसके बाद अपन चलते हैं सेकंड। इसी तरीके से सेकंड में हो जाएगा, वन की जगह अन, जीरो की जगह क्या आएगा, नील, टू की जगह क्या आएगा, बी, बाई बोल दो चाहे। उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है, EM एज ए सफिक्स। तो ये क्या हो गया, अननील BM। तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट में बनाऊं तो इसका फर्स्ट नाम, इसका फर्स्ट नाम और इसका फर्स्ट नाम UNB। ये क्या हो गया, 102 नंबर एलिमेंट का नाम हो गया। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर की जाती है एटॉमिक नंबर जिनका 100 से ज्यादा हो। अब देखना इसी तरीके से 103 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से आप इसमें रूट वर्ड्स काम में लेके इसको कर लेना। 112 नंबर एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 112 का मतलब सबसे पहले अन, सबसे पहले अन, उसके बाद वापस वन आया तो वन, दोबारा अन, उसके बाद 2 आया, 2 को क्या बोला जाता है, बाई, और लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, IUM। इसका फर्स्ट नाम, इसका फर्स्ट नाम, इसका फर्स्ट नाम, तो इसको क्या बोलेंगे, UUB। 112 नंबर एलिमेंट का नाम क्या हो गया, UUB। इस तरीके से ध्यान में रखना होता है। एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा वाले का नोमेनक्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, ये रूट वर्ड याद होने चाहिए, और लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, IUM EM। तो इसका नाम क्या होगा, BM। तो ये 112 नंबर एलिमेंट का नाम हो गया। तो एटॉमिक नंबर Z जिसका 100 से ज्यादा हो उसका IUPAC नेमिंग इस तरीके से किया जाता है। इसको सबसे पहले आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो ये बात हो गई बच्चों, कुछ है अपने पढ़े पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़े, सबसे पहले मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स की बात कर ली थी। उसके अंतर्गत अपने 112 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स पढ़े जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और वो एलिमेंट्स पढ़े जो गैसीय फॉर्म में होते हैं, और एलिमेंट्स उनकी बात करी जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, जैसे एलिमेंट्स जिसका नोमेनक्लेचर Z जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या होता हो, 100 से ज्यादा होता है, उसका नोमेनक्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। तो इन रूट वर्ड के अकॉर्डिंग इनका नाम अपन ने लिखा कि जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो उनका नेमिंग किस तरीके से होगी, उसकी मैंने बात कर ली। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। उसके बाद अपन इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको बार बार रिवाइज करिए।